मैं कहानियों पर हंसता था। रेवन ग्लेन में हर 20 साल में चांद लाल हो जाता है और कुछ भूखा शिकार करने बाहर आता है। भेड़िए शार्प प्लीज, मैंने भी यही कहा था जब तक मैं उस रात से नहीं मिला। हवा पहले खराब हुई, ठंडी गीली, जैसे जंगल मेरी गर्दन पर सांस ले रहा था। पेड़ों के बीच से धुंध रेंगने लगी और गांव ने अपने दरवाजे जल्दी बंद कर ली। लकड़ी के डंडे एक हार्ट बीट की तरह बज रहे थे। मैं अर्जुन को देखने गया। शांत लड़का, लकड़ी काटता है, अपने काम से काम रखता है। उसने 1 हफ्ते पहले मजाक किया था, भेड़िए और शार्प बच्चों के लिए होते हैं। उसकी केबिन का दरवाजा खुला था। अंदर तेल का दीपक अभी भी गर्म था और दीवारें अब दीवारें नहीं थीं। वे पंजे के निशान थे, गहरे, ताजे। फिर चीखना शुरू हुआ, ज्यादा दूर नहीं, ज्यादा देर तक इंसानी नहीं। मैं फिर भी पेड़ों की लाइन में भागा। हाँ, मुझे पता है, बेवकूफी। और लाल चांद ने दुनिया को एक जख्म की तरह रोशन कर दिया। शाखाएं टूटी, कुछ हिल रहा था, भारी, तेज, आग की तरह सांस ले रहा था। मैं जम गया जब वह रास्ते से गुजरा, पर गहरा भीगा हुआ, कंधे बहुत चौड़े, आंखें जलती हुई सोने जैसी। उसने मुझे देखा, मेरे आर पार, और मैंने महसूस किया कि मेरे पैर पैर होना भूल गए थे। उसने सबसे पहले लाइवस्टॉक पेन पर हमला किया। लकड़ी अंडे के छिलके की तरह टूट गई। एक शिकारी ने अपना भाला उठाया, एक पल में गायब। पेड़ों में घसीट लिया गया, घास पर केवल शांति और भाप छोड़ गया। सुबह तक चांद फीका पड़ गया। गांव जाग गया यह दिखावा करते हुए कि उसने वह नहीं सुना जो उसने सुना था। हमने अर्जुन को नदी के किनारे पाया, नग्न, ठंडा, हाथ और मुंह खून से सने हुए, जैसे उसने तूफान पी लिया हो। जब हमने उसे बताया तो वह रोया, और उस रोने में मैंने कुछ और सुना, भूख। उसने पुजारी से अगले लाल चांद के लिए उसे जंजीरों में बांधने की भीख मांगी। कलाई पर लोहा, टखनों पर लोहा, उम्मीद पर लोहा। लेकिन रात फिर भी आती है। क्षितिज लाल हो गया और मैंने सुना। दिल की धड़कन तेज हुई, हड्डियां गीली शाखाओं की तरह टूटी, त्वचा एक ऐसे आकार पर कस गई जो दया के लिए नहीं बना था। जंगल से पहली दहाड़ उठी, लंबी, टूटी हुई, भूखी। फिर एक और, फिर कई। मैंने अपना दरवाजा बंद कर दिया, दीपक बुझा दिया, और मैंने वह सच फुसफुसाया जो अब रेवन ग्लेन में सभी जानते हैं। शाप खत्म नहीं हुआ, वह बस जाग गया, और वह हमारे नाम जानता है। फेडे इन। रेवन ग्लेन के खंडहर खामोश हो गए थे। कई समय ने उन्हें निगल लिया था। टूटे दरवाजों, जली हुई दीवारों से सिर्फ हवा सरसराहट करती थी। लेकिन लीजेंड्स शाप की तरह मरते नहीं, वे इंतजार करते हैं। सुपर 20 साल बाद आखिरी ब्लड मून। 20 साल बीत चुके थे। जो लोग भागे थे वे आसपास के कस्बों में बिखर गए थे, अपने नाइटमेयर्स को अपने साथ ले गए थे। ज्यादातर लोगों ने भूलने की कोशिश की, कुछ ने नहीं की, खासकर लीना, जिसने अपने पिता को कभी नहीं जाना। INT सिटी अपार्टमेंट। रात, लालटेन की रोशनी। शहर में पली बढ़ी लीना की मां एक शब्द के साथ मरी थी, रेवन ग्लेन। यह नाम लीना की नसों में क्यों धड़कता था वह कह नहीं सकती थी। हर पूर्णिमा को उसके सपने हावल्स और आग से क्यों भर जाते थे। हावल्स, आग, बीट। फिर उसे अपनी मां की चीजों के बीच एक पुरानी डायरी मिली। चमड़े का कवर क्लॉथ से खरोंचा हुआ। समन उसके अंदर था। इंसर्ट, जर्नल पेज, टेढ़े मेढ़े अक्षर। हैंडराइटिंग कांप रही थी। वह बदलता है, वह मारता है, लेकिन उसे याद है, शाप खत्म नहीं हुआ, वह हमारे खून में सो रहा है। सुपर अगले ब्लड मून तक 1 हफ्ता। EXT पुराने जंगल का किनारा। गोधूली से रात शाम रात में बदल गई जब लीना जंगल की दहलीज तक पहुंची। रेवन ग्लेन का रास्ता जड़ों और कोहरे ने निगल लिया था। उसके हाथ में एक लालटेन और उसकी मां की डायरी। उसे नहीं पता था, पेड़ों में कुछ देख रहा था। EXT रेवन ग्लेन गांव, खंडहर, रात गांव, सिर्फ खामोशी और राख था। फिर भी हवा जीवंत महसूस हुई, पुराने शाप की इनविजिबल इको से खिंची हुई। फुसफुसाहट। टूटे हुए चैपल के नीचे एक तहखाने का दरवाजा, जंग लगा हुआ, अभी भी एक चांदी की चेन से बंधा हुआ। पीठ, दरारों से सड़ा हुआ पानी टपक रहा था। क्लोज ऑन, सिल्वर चेन्ड लॉक। उसने ताले को छुआ, गर्मी ने उसकी हथेली को काट लिया। वह हाँफ उठी, उसकी कलाई पर एक हल्का निशान चमक उठा, एक क्रेसेंट, उसके पिता जैसा ही। कम रंबल, फर्श के नीचे, कहीं नीचे कुछ हिला। EXT जंगल, आकाश, रात। ब्लड मून उगता है उस रात, ब्लड मून उगा, याद से भी गहरा, एक दिल की तरह धड़कता हुआ। तेज फुसफुसाहट,
जंगल फुसफुसाहटों और गुर्राहटों में जाग उठा। लीना की सांस अटक गई। एक अनसीन आग उसकी त्वचा पर फैल गई। ट्रांसफॉर्मेशन मोन्टाज, सिर्फ परछाइयां। दर्द ने उसे तोड़ दिया। हड्डियां टूटी, रीढ़ मुड़ी, आंखें सोने की तरह चमक उठी, दांत तेज हुए, लेकिन वह पूरी तरह से खोई नहीं थी। उसके अंदर का जानवर बोला, फुसफुसाहट। उसके सिर के अंदर बीस्ट, वीओ। हमें शापित नहीं किया गया है, हमें चुना गया है। EXT, जंगल, रात, भारी कदमों की आवाज पास आती है फिर। पेड़ों से भारी सांसें, विशाल कदम। हवा ठंडी हो गई। धीमा डर। रेवेनग्लेन का पुराना राक्षस लौट आया था। रिवील, ब्लड मून के नीचे विशाल दागदार जानवर वह परछाई से बाहर निकला। विशाल, दागदार, प्राचीन। चांद के नीचे पर खून लाल जल रहा था। सोने जैसी उदास आंखें उसकी आंखों से मिली। पीठ, दो प्राणी, पिता और बेटी, शिकारी और वारिस, अंधेरे में एक दूसरे को घूर रहे थे। कांपती हुई फुसफुसाहट। आप, अर्जुन? जानवर ने अपना सिर झुकाया, जैसे नाम ने उसे याद दिलाया हो। उसकी गुर्राहट में भूख नहीं थी, बल्कि पहचान थी। कठोर होते हुए दर्द की एक और लहर। उसका बदलाव पक्का हो गया। इंसान पीछे छूट गया। चांदनी उसकी नसों में भर गई। उसकी आंखें अब डरी हुई नहीं, जंगली हो गई। EXT, पहाड़ियां, रात, दो सिलुएट्स। पिता और बेटी एक साथ चिल्लाए। दो परछाइयां, एक शिकार। मोन्टाज, सुबह की अफवाहें। नदी में खून के निशान सुबह तक। कस्बों में अफवाहें फैल गई। कैटल फटे हुए, जंगल से नदी तक खून के निशान। इस बार कुछ अलग था। गवाहों ने कसम खाई कि अंधेरे में आंखों के दो जोड़े जल रहे थे, एक सोने का, एक फ्लेमिंग लाल। EXT, शहर का किनारा, शाम। शिकारी तैयारी करते हैं। पुजारी और शिकारी इकट्ठे हुए। चांदी की गोलियां, पुराने ताबीज। वे रेवेनग्लेन में घुस गए और केवल एक लौटा, रेंगता हुआ, खून सूखे होठों से फुसफुसाता हुआ। उद्धरण। वे भूख के लिए नहीं मार रहे हैं, वे एक आर्मी बना रहे हैं। सालों बाद, अलग अलग, ब्लड मून के नीचे, रात के पैक, ब्लड मून के बच्चे। वे जो शाप से प्रभावित थे। दिन में इंसान, लेकिन जब आसमान खून बहाता था, वे बदल जाते थे। वे रोशनी से छिपे नहीं, उन्होंने उस पर दावा किया। वाइड, पैक सेंटर, पिता और बेटी पैक के दिल में, दो परछाइयां। पहले वेयरवुल्व्स जिन्होंने अपनी ह्यूमैनिटी को याद किया। पिता और बेटी, राजा और वारिस। हर ब्लड मून के नीचे उनकी हावल्स दुनिया भर में गूंजती थीं, सभी को याद दिलाते हुए कि रेवेनग्लेन का शाप अब कोई रहस्य नहीं है, यह विकसित हो गया है। फुसफुसाती हुई चेतावनी। जब चांद फिर से खून बहाएगा, तब ब्लड लाइन उठेगी। फेड आउट।